बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाब। एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इंशाल्लाह इसके भी हम तमाम क्वेश्चंस करने वाले हैं जनाब। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, 3x² प्लस 2x बाहर भी और अंदर भी सेम है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू y। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इस वैल्यू की जगह जनाब y आ जाएगा, प्लस अंडर रूट में आ जाएगा y, इस वैल्यू की जगह y आ जाएगा और ये -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जनाब, 7 आ जाएगा। तो अंडर रूट y -1 ये वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये y प्लस था यहाँ के माइनस हुआ। इसके बाद जी मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब जी मैं दोनों तरफ इसका क्या लेने वाला हूँ, स्क्वायर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y -1 का स्क्वायर 7 माइनस वाई होल का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, y -1। यहाँ पर जी हम दूसरी साइड पर स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे। a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर आ जाएगा -2ab, तो 2 7 14, 14y आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई। तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 49 प्लस वाई स्क्वायर -14y प्लस वाई यहाँ आके -y, -1 इस साइड पर आकर +1 हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो वाई स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, -14 -y तो ये माइनस का 15y हो जाएगा, 49 प्लस 1 तो ये हो जाएगा जी जनाब 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपकी मर्जी है, आप इसके पेयर बना लें, मतलब फैक्टर्स बना लें, या आप इस पर क्वाड्रेटिक लगा लें। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं, देखें 50 भी बने 15 भी बने, तो 10 5 50 होता है और 10 और 5 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा -10y -5y, 10 और 5 15, 10 5 50 होता है और ये प्लस का 50 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, तो y -10 आ जाएगा। यहां से -5 कॉमन ले लेंगे तो y -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। तो फैक्टर बनाना आप सबको आते हैं, आप लोग कोशिश करें फैक्टर बनाना सीख लें। 4.1 देखें तो मैंने वहां पे आपको बड़े डिटेल से फैक्टर बनाना सिखाए हैं। तो y -10 आ जाएगा यहाँ पर और ये बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी y -5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जनाब, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो अब हम दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर देंगे, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर देंगे। y -10 को भी 0 कर देंगे, y -10 इज इक्वल टू 0, y -5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, y तो आ चुका है, y की वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है, पुट करके अपना आंसर जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जी आप y की फर्स्ट वैल्यू पुट कर लें और फिर सेकंड वैल्यू पुट कर लें। तो पहली वैल्यू है जी 10, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1, जब हमने लेट की थी शुरू में, 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x, y की जगह 10 आ जाएगा, प्लस का 10 यहां आकर माइनस का 10 हो जाएगा। अब जनाब इसके ना फैक्टर नहीं बनते होते इस वैल्यू के, तो हमें इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, x के साथ वाली वैल्यू b की, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की होती है। ठीक है। तो अब जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -10 ओवर
2a। तो a की क्या वैल्यू होती है जी, a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 3 है, तो हमने यहाँ पुट कर दी। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4, 4 3 जार 12, 12 10 जार 120, 2 3 जार क्या हो जाएगा जनाब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 124 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 124 का अंडर रूट, जो कि आप सबके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 31। तो मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेटर पे ले चुका हूँ। तो x इज इक्वल टू, अपने अपने कैलकुलेटर पर लिखेंगे 124 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 31 और डिवाइड में क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। अब हम दोनों वैल्यूज से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं यहां से इस वैल्यू में से, तो 2 जी हम कॉमन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 कॉमन -1 प्लस माइनस अंडर रूट 31 ओवर 6 आ जाएगा। 2 इन दोनों में से कॉमन, डिवाइड में 6 आ जाएगा जनाब। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 31 ओवर 3। तो ये जी हमारा x का एक आंसर आ चुका है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आया है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना होता है, देखें ये सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना है इस आंसर को, सबसे पहले ना आपने चेक करना होता है। अब चेक क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन अंडर रूट की फॉर्म में है। तो जब भी क्वेश्चन अंडर रूट की फॉर्म में होगा, रेडिकल की फॉर्म में होगा, तो आपने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, चेक भी करना है कि क्या ये आंसर ट्रू है या नहीं है। अगर आंसर ट्रू होगा तो वो सोल्यूशन सेट में आएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अभी x का हमने फर्स्ट आंसर निकाला है y इज इक्वल टू 10 से। अब हम y इज इक्वल टू 5 से भी निकाल लेते हैं, फिर हम दोनों को चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम y इज इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह 5 पुट करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में 5 पुट किया है, तो प्लस का 5 यहां आके माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे x है मेरा भाई इक्वेशन नंबर 1 में, प्लस 2x 5 यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करने हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं 5 3 जार 15, 15 और 2 भी बने, तो 5 और 3 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 2 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस का 3x प्लस का 5x माइनस 5। ठीक है जी, अगर फैक्टर नहीं बनाने आते तो क्वाड्रेटिक लगा के x की वैल्यू निकाल लो। तो इन दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 1, 5 कॉमन, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 5 और x माइनस 1 आ जाएगा। तो दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3 आ जाएगा। इसी तरह यहां पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो भाई x के तो आंसर्स आ चुके हैं, अब हमने देखना है कि सॉल्यूशन सेट में हमने किसको लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट में लिखने के लिए हमें हमारे आंसर्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब आप लोग कहेंगे सर वेरीफाई क्यों करना है, 4.2 में तो नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि भाई क्वेश्चन जब भी अंडर रूट में होगा, जब भी क्वेश्चन रेडिकल में होगा, अंडर रूट आ जाए तो उसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग जी अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले ना हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, फिर -5/3 पुट करेंगे, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रू आ गया वो आपका सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। ठीक है ना मेरा भाई, तो पहले हम x की जगह 1 पुट करते हैं, यहां हेडिंग लगा लेंगे चेक की, अपने अपने रजिस्टर पर चेक की हेडिंग। देखें जी, मैं लिख रहा हूं पुट, सबसे पहले मैं x1 पुट कर रहा हूं। अगर ये आपका सेटिस्फाई हो गया तो ये 1 सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में
ये जो क्वेश्चन है यहाँ x की जगह आप लोगों ने 1 पुट करना है, तो 3 वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 1, फिर प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 1, फिर प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 1, -1 इज इक्वल टू में 7 है जी हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये मैंने इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में 7 है। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट किया, x की जगह 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। ठीक हो गया। तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे अपने अपने कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे देखें थोड़ा बहुत सॉल्व करके फिर पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लेना। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, प्लस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, 3 + 2 5, 5 - 1 4 होता है ना, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 + 5 क्या आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये जी बराबर आ गया, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो अपने कैलकुलेटर पर इस पूरी वैल्यू को लिख लें, जो आंसर आए वो यहां लिख लें, तो तब भी आप चेकिंग में ऐसा काम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पर। तो भाई अपने कैलकुलेटर पे करके ये वैल्यू फटाफट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने x1 पुट किया, तो 1 जो है ये ट्रू है, ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमने ना x की दूसरी वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -5/3। तो मेरे पास जरा स्पेस का इशू है, तो मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है ना ये साइड, तो मैं जी ये रेस करके, तो हमें यहाँ से ना मैक्सिमम स्पेस मिल जाएगी, तो ताकि हमारा फायदा हो जाए, आपको भी आसानी के साथ समझ आ जाए। ठीक है मेरा भाई, तो अब हम x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -5/3। पुट x इज इक्वल टू -5/3 या x इज इक्वल टू -1.67। 5 को 3 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1.67 आ जाएगा। तो यहां पर x की जगह 1.67 प्लस 2, x की जगह 1.67 प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x की जगह 1.67 प्लस 2, x की जगह 1.67 -1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना कैलकुलेटर उठाना है, 1 इस पूरी वैल्यू को एक साथ लिख लो, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। तो 3 लगाना है, ब्रैकेट 1.67। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अब हम एक एक स्टेप करते रहें, पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है। तो इस पूरी वैल्यू को, इन तीनों वैल्यूज को देखें, मैंने 1.67 स्क्वायर टू 1 पॉइंट यहां तक इसको लिखा मैंने, और इसको इक्वल किया, तो आंसर आ गया 11.70, 11.70 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को लिख लो, पूरी वैल्यू को अपने अपने कैलकुलेटर पर लिख लो। अंडर रूट में 3 ब्रैकेट 1.67 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगाना है, प्लस 2 फिर ब्रैकेट 1.67 ब्रैकेट क्लोज करके -1। तो अंडर रूट समेत इसका जो आंसर आया वो आया 3.27। इसका आंसर क्या आया जी, 3.27 इज इक्वल टू 7 आया। अब हम लोग जी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर देख लेते हैं, 11.70 प्लस 3.27, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14.97। तो इसका आंसर आ रहा है जी 14.97 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये ट्रू नहीं है, इसके साथ आप लोग लिख लेंगे नॉट ट्रू। तो ये जो आंसर है x इज इक्वल टू -5/3, ये आपका सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू है, x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, अब आपने इसका आंसर निकालना है। ये अब x के दो आंसर हैं, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू पुट, अब हम जी
ये आंसर चेक करने लगे, पुट x इज इक्वल टू -1, पहले हम नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं और इस पूरी वैल्यू को आप लोग पॉइंट में निकाल लें। तो पॉइंट में निकाल लें जी, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे -2 पॉइंट, ये पूरी वैल्यू -1 माइनस √31/3 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें तो आंसर आ जाएगा -2.19 और x इज इक्वल टू 2.19। अब हम जी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपने अपने कैलकुलेटर के जरिए से हम इसको निकाल लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे पुट तो करके दिखाना है ना, 3 x की जगह -2.19 प्लस 2 -2.19 प्लस अंडर रूट में आ जाएगा 3, x की जगह -2.19 प्लस 2, x की जगह -2.19 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लेना क्योंकि टाइम कम होगा। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 13.01। तो ये 7 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी ट्रू नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, तो इसको आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। ठीक हो गया मेरा भाई। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे। तो नेक्स्ट वैल्यू का आंसर जो है, पहले हमने एक दफा नेगेटिव में पुट किया, अब हम पॉजिटिव में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू, तो अब हम लोग जी पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट बॉल पेन कहाँ गया, ये रहा जी मार्कर हमारा। पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस √31/2। ठीक हो गया, या x इज इक्वल टू, तो x का आंसर आप लोग पुट कर देंगे जी दूसरी वैल्यू जो है पॉजिटिव वाली, जो कि है हमारे पास 1.52। ठीक है, 1.52। अब जी इसका आंसर आप लोग पुट करें जी अपने अपने कैलकुलेटर से। पहले तो आंसर यहां पुट कर देंगे, 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 1.52 का स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1.52 प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1.52 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 1.52 -1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो जब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आपका जो आंसर है, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डाल लें तो आंसर आ जाएगा 12.96। तो ये 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ट्रू नहीं है। तो मेरे भाई अब जो जो ट्रू हैं वो आपके सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। अच्छा, इसके आंसर में जरा मुझे डाउट है थोड़ा सा, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं मेरी मिस्टेक तो नहीं हुई। x इज इक्वल टू -5/3, तो मैं इसको जरा चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड, मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डाल रहा हूँ, पूरी वैल्यू को एज इट इज सेम टू सेम, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे डाल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है वो 7 आ रहा है, मेरे से मिस्टेक हुई है कहीं पर, तो इसका आंसर 7 आ रहा है जी। तो 7 इज इक्वल टू 7, तो ये जो है ये ट्रू है। तो हमारे पास जो आंसर आए हैं वो 2 आए हैं ट्रू, एक आया है ट्रू यहाँ पर x -5/3 पे और एक ट्रू आया है x इज इक्वल टू 1 पर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो जो आंसर ट्रू आए हैं उसका सोल्यूशन सेट बना के लिख लेना है। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक तो आया था 1 पे ट्रू आया था और दूसरा ट्रू आपका आया है -5/3 पे, जो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो ये सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा जी यहाँ पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, इसका मैं कुछ हिस्सा कर चुका हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो सबसे पहले मैंने 2 एलसीएम लिया, 2 को x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है जनाब,
तो इसके बाद 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 प्लस 2x यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा जी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 14, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। इसके बाद जी माइनस 14 यहाँ के प्लस 14, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने लेट कर लेना है सेम वैल्यू को, लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। तो अब हमने लेट कर लिया, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है कि ये वाली वैल्यू हमने y के इक्वल लेट कर ली है, प्लस 6 इस वैल्यू की जगह y प्लस 2 इज इक्वल टू में 14 आ जाएगा। तो 6 y प्लस 2, ये प्लस का y यहाँ के माइनस का y हो जाएगा। अब आप नीचे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और फिर स्टेप बनाकर इसका दोनों तरफ आप लोगों ने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद ही आप लोगों ने क्या करना है, 14 का स्क्वायर लेना है, वहाँ फार्मूला खोलना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। इसी तरह से नेक्स्ट भी आपने यही काम करना है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना, स्क्वायर दोनों के साथ है, स्क्वायर 6 के साथ भी है, स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ भी है। यहाँ फार्मूला खोला a स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 14 आर 28, तो 28y आ जाएगा। 36 को y से मल्टीप्लाई किया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72, और ये वैल्यू जी हमारे पास वैसी की वैसी आ जाएगी, माइनस 28y आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई हम इन दोनों को ना, इन दोनों को वहां ले जाएंगे। इस वैल्यू को मैंने वैसे ही लिख लिया 196 y स्क्वायर माइनस 28y, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। 36y यहाँ आके माइनस 36y हो जाएगा, प्लस 72 यहाँ आकर माइनस का 72 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो y स्क्वायर को मैंने वैसे का वैसे ही लिखा y स्क्वायर, इसके बाद जनाब माइनस 28y माइनस 36y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 64y हो जाएगा, माइनस 64y, 28y और 36y, ठीक है। इसके बाद 196 और माइनस का 72, ये हो जाएगा जी 124, 124 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है, आप इसके फैक्टर बना लें या आप लोग इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो 62 और 2 इसका फैक्टर बन रहा है, ठीक है ना मेरा भाई। 62y माइनस 2y, इसका ये फैक्टर बन रहा है। अगर आपको फैक्टर नहीं बनाने आते तो आप इस पर क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं। 62 2s आर क्या होता है 124, 62 को 2 को ऐड करूं तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों में से y कॉमन ले चुके हैं, तो y माइनस 62 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन, y माइनस 62, तो जी दोनों को 0 के इक्वल किया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 62 को भी 0 के इक्वल, एक स्टेप मैंने तरफ छोड़ दिया है ताकि टाइम बच जाए, y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर लिया। तो अब माइनस 62 यहाँ के प्लस 62 हो जाएगा, और माइनस 2 यहाँ के प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यूज को आप लोग पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले मैं y की फर्स्ट वैल्यू पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 62 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 नहीं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने y के इक्वल किया हुआ है ना, तो y की वैल्यू 62 पुट कर रहे हैं जी इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 62 आ जाएगा। ये है जी इक्वेशन नंबर 2 आपकी y वाली। 62 यहाँ के माइनस का 62 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस का 62। अब आप लोग इसको क्वाड्रेटिक की तरफ ले जाएंगे, a 2 आ जाएगा, b माइनस 3, c माइनस 62 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस b,
यहाँ माइनस पहले ही मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस बी होता है ना, फिर माइनस बी का स्केयर, माइनस 3 का स्केयर, माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस 62, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखना भूल गया हूँ, तो कोई मसला नहीं, यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी स्केयर माइनस 4 ए सी ओवर 2a, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 3 प्लस माइनस, माइनस 3 का स्केयर क्या होता है 9 होता है, 4 2 8, 8 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो 496 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 496 और 9 को हम ऐड कर देंगे, इसके अलावा नीचे 2 2 4 भी कर देंगे ना। अब 9 और 496 को आप लोग आपस में ऐड कर दें तो 505 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 505 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये x का हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है जब हमने y की जगह 62 पुट किया है। चेक तो हम बाद में करेंगे ना, अब हम y की दूसरी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि 2 है, तो यहां लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। तो y की जगह, ये इक्वेशन नंबर 2, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया जनाब अली, 2 पुट कर दिया, तो प्लस 2 यहाँ के माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ के माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो इसके पेयर बना लें, 2 2 4 होता है ना, तो 4 और 1 इसका पेयर बन जाएगा। अगर पेयर नहीं बनाने आते तो क्वाड्रेटिक लगा लो, बार बार कह रहा हूँ, या 4.1 देख लो पहले वाले 5-6 क्वेश्चन, तो पेयर बनाने आ जाएंगे। दोनों में से 2x कॉमन, यहां से प्लस 1 कॉमन, तो यहां आ जाएगा जी 2x प्लस 1 x माइनस 2, तो दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 बाई 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो मेरे भाई x के आंसर्स आ चुके हैं। अब आप लोगों ने चेक करना है, अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर आपका सॉल्यूशन सेट में आ सकता है। तो जी अब ये रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है, ये वाली सारी साइड, तो मैं ये रेज कर रहा हूँ, अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ मेरा भाई, ताकि हम चेक कर सकें अपने आंसर्स को। अब तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना, आप लोग तो रिकॉर्डिंग से देख के नोट कर रहे होंगे साथ साथ। तो पहले हम x यहां से स्टार्ट लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 से, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोगों ने हेडिंग लगानी है चेक की, तो यहां लिखना है जी पुट x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह अब आप लोगों ने 2 को पुट कर देना है, ठीक है। तो इस x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस का 7, यहां भी x की जगह 2 आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर ये पूरी वैल्यू जैसे लिखी हुई है ना वैसे ही लिख दो, सेम टू सेम लिख दो ये वाली पूरी वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। इसी तरह अपने कैलकुलेटर पर ये पूरी वैल्यू लिख दो सेम टू सेम, तो इसका आंसर भी 14 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से ही लेंथी है। तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर जैसे ही ये वैल्यू लिखी हुई है लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, -1/2। तो x की दूसरी वैल्यू पुट की -1/2, पुट x इज इक्वल टू -1/2। तो x की जगह -1/2 या 1 को 2 पे डिवाइड कर लें, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 पुट कर लें आप लोग, x की जगह -0.5 का स्क्वायर
0.5 डिवाइड में 2 आ जाएगा माइनस का 7, x की जगह क्या आ जाएगा जी माइनस 0.5 -3, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह माइनस 0.5 का स्क्वायर -3, x की जगह 0.5 और प्लस का 2, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं प्लस का 2 नीचे करके लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर डाल दें, पूरी वैल्यू को अपने अपने कैलकुलेटर पर डाल दें तो आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आप लोग लिख लेंगे। देखें जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, -0.5 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, -0.5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, और ये माइनस का 7 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर ये पूरी वैल्यू आप लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग लिख लेंगे -13/2 आ रहा है कैलकुलेटर पे, या आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं -6.5। अब इसी तरह ये वाली वैल्यू भी अपने कैलकुलेटर पे डाल लें तो इसका आंसर जो है देखें -0.5, फिर माइनस का 3, फिर अंडर रूट 2 -0.5 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा देंगे, -3, फिर ब्रैकेट लगा के -0.5 लिख देंगे, फिर प्लस का 2 लिख देंगे। ये सेम वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख देंगे, लिखना तो आती है आप सबको। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है -6.5, ये तो ट्रू आ गया, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दो सॉल्यूशन सेट हैं ये आएंगे, 2 भी आएगा और -1/2 भी आएगा, ठीक है। अब जी हम वेरीफाई कर चुके हैं x के दोनों आंसर्स पर, अब हम इस पर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाली पहले हम प्लस वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, पहले प्लस कर लें या माइनस कर लें कोई मसला नहीं है, 505/4 अपने कैलकुलेटर पर लिख लें इस पूरी वैल्यू को और इसका आंसर आप लोगों ने पॉइंट में निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग पॉइंट में निकाल कर पुट कर लेंगे, जो कि आएगा 6.37। इसका आंसर क्या आ रहा है जी 6.37 जी, आप सबके कैलकुलेटर पे आ रहा है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, x की जगह पुट कर देना है 6.37 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं, माइनस x की जगह 6.37 डिवाइड में 2 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू इस x की जगह पे 6.37 फिर -3 अंडर रूट में आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x की जगह पे 6.37 का स्क्वायर -3, x की जगह पे 6.37 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पर डालें तो आंसर आएगा 110.04, और इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पर डालें तो आंसर 14 आ रहा है, जो कि फॉल्स है ना। तो ये तो आंसर सेटिस्फाई ना हुआ ना, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है ये आपकी नहीं होगी मेरे भाई, इक्वल में नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से अब पॉजिटिव इक्वल नहीं है तो नेगेटिव भी इक्वल नहीं आएगी। तो चेक कर लेते हैं, चेक तो करना है ना, चेक आपने लाजमी करना है, रिस्क नहीं लेना बस, ठीक है। तो इसको हम रेज कर लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है अब आपके पास, ये क्वेश्चन लेंथी है मेरे भाई, तो चेक कर लेते हैं इसको। तो पहले हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट की है, अब हम नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 505/4। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से निकाल लें तो आपके पास इसका आंसर आएगा -4.87, -4.87, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में पुट कर दें, x की जगह -4.87, ये x का स्क्वायर है, माइनस x की जगह
-4.87/2 माइनस का 7, ठीक है। तो ये x की जगह मैंने यहाँ पुट किया, अब इज इक्वल टू, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, x की जगह -4.87 -3 अंडर रूट 2x स्क्वायर। x आपने तो एक ही लाइन में लिखनी है ये पूरी वैल्यू, x की जगह -4.87 का स्क्वायर -3, x की जगह -4.87 और लास्ट में क्या आ जाएगा जी, +2 आ जाएगा, ठीक है जी। इस पूरी वैल्यू को आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर डाल लें तो आंसर आ जाएगा जी 110.04 इज नॉट इक्वल टू 14। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि दोनों तो बराबर नहीं आए, तो इसका आंसर भी आपका क्या है जी, फॉल्स है। तो ये दोनों आंसर्स बराबर नहीं आए मेरे भाई। तो आपने इस पूरे आंसर को अपने कैलकुलेटर पर डालना है, अपने कैलकुलेटर पर। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ट्रू कौन कौन से आए हैं? ट्रू आया है जी 2 और दूसरा आया है जी -1/2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। जो आंसर्स आपके ट्रू आए हैं वो आपने अपने सोल्यूशन सेट में लिख लेने। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, जो आप लोगों के बस में है, तो प्लस जो है इस साइड पर आकर आप इसको माइनस कर दें। फिर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और फिर दोनों तरफ आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x + 8 यहाँ बच जाएगा, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, x + 5 आ जाएगा। फिर -2ab, 2 7 are 14, और ये x + 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, a² + b² -2ab, ठीक है जनाब। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, 2x + 8 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +49 यहाँ के -49, प्लस x यहाँ के माइनस, ये +5 यहाँ के -5 हो जाएगा, -14x + 5 आ जाएगा। 2x - x, तो x बच जाएगा 8 - 49, तो क्या बच जाएगा जी 41 माइनस का, और माइनस का 41 माइनस का 5। ये जी आप सबके पास, इसको हम लोग कैलकुलेटर पे, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मुझे सवाल करना पड़े। तो 50, ओह मैंने गलत लिख दिया, -49, अजीब, -5, हद हो गई। -49 + 8 -5, तो माइनस का 46 आ जाएगा। मैं सही कह रहा था पहले, -14x + 5 आ जाएगा। तो इसका दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका जी हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, x - 46 का स्क्वायर -14x + 5, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2116 -2ab, तो 2 6 12, 92x आ जाएगा, ठीक हो गया जी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यहाँ क्या होगा 14 का स्क्वायर 196, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, x + 5 आ जाएगा। x स्क्वायर 2116 -92x 196x, 196 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 980 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, x स्क्वायर 2116 92x, 196 यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस 980 यहाँ के माइनस का 980 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। x का स्क्वायर -92 -196, इन दोनों को ऐड किया तो -288x आ जाएगा। 2116 -980, इसको हमने माइनस किया
तो ये आ जाएगा 1136 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जनाब, 0 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसके पेयर बना लें या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो मुझे तो भाई फैक्टराइजेशन आसान लगती है, इसके फैक्टर में थोड़े से मुश्किल हैं। तो अगर आप मेरी बात माने ना तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। A1 B -288 C आ जाएगा 1136, ठीक है। तो अगर फैक्टर बनाने हैं किसी बहादुर ने तो इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्वायर 284 और 4। तो मैंने तो इस तरह से इसके फैक्टर याद किए हैं 1136। तो 284 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 1136 आएगा, और इसको अगर मैं ऐड करूं तो 288 आएगा ना। तो 288 और 284 और 4 288 होते हैं। तो आप लोग क्वाड्रेटिक लगा लें तो अच्छी बात है। x कॉमन, x माइनस 284, यहाँ से 4 कॉमन, x माइनस 284 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी x माइनस 284 और x माइनस 4 आ जाएगा। तो हम दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो x के दो आंसर्स आ जाएंगे, 284 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने अपने आंसर्स को वेरीफाई करने, तो वेरीफाई करना तो अब आप लोग सीख चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो पुट करें सबसे पहले x 284, ठीक है जी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें क्वेश्चन को, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हेडिंग भी लगानी है चेक की ना, मैं लगाना भूल गया हूँ। तो जहां जहां x है 2 आ जाएगा, x की जगह 284 प्लस 8 प्लस 284 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। मेरा भाई अपना अपना कैलकुलेटर उठाओगे, अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख दो, पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 41 इस पूरी वैल्यू का। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो x इज इक्वल टू 284 को हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह 4 पुट करते हैं 2, क्वेश्चन में x की जगह 4, x की जगह 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। 2 4 जार 8, 8 8 जार 16, 4 आ जाएगा, 4 5 9, 9 का अंडर रूट 3, तो 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर पे लिख लो ये पूरी वैल्यू, तो 7 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें जो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 पे ये सेटिस्फाई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्केयरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैंने इसका स्केयर लिया। यहाँ पर क्या हुआ जी, स्केयर से अंडर रूट कट चुका है 3x प्लस 4। यहाँ पर मैंने फार्मूला ओपन किया है, a का स्केयर 2 का स्केयर 4, b का स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो 2x माइनस 4 आ जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा और ये b वैसे ही आ जाएगा। प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, प्लस का 2x यहाँ आकर माइनस का 2x हो जाएगा। इसको मैंने सेम टू सेम लिखा है, 3x माइनस 2x, x बच जाएगा प्लस 4, इसको सेम टू सेम लिखा। इसके बाद दोबारा से मैंने लिखा अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, इसका दोनों तरफ फिर से स्केयर लिया, फार्मूला खोला a स्केयर b स्केयर 2ab, 4 का स्केयर 16, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, 16 2 जार 32, 16 4 जार 64, 32 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 64 यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो x स्केयर 8 माइनस 32 24, 16 और 64 80 बन जाएगा। अब हम लोग जी क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर बनाने वाले हैं। तो फैक्टर बनाना जी आप सबको आते हैं। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, 80 भी बने 24 भी बने, तो इसके जो फैक्टर हैं वो 20 और 4, 24 जार 80 होता है, 20 और 4 कितने होते हैं 24। तो अगर फैक्टर नहीं बनाना आते तो क्वाड्रेटिक लगाओ, जरूरी नहीं है कि फैक्टर ही बनाने हैं, ठीक है ना। तो प्लस का 80 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x कॉमन x माइनस 20 माइनस 4 कॉमन
x माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे जी x माइनस 20, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x 20 आ जाएगा और x 4 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने चेक करना है अपने आंसर्स को, वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर सॉल्यूशन सेट में आएगा या कौन सा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम पुट x इज इक्वल टू 20 कर रहे हैं जी, x की जगह 20 क्वेश्चन में पुट करना है, तो 3 आ जाएगा वैसे ही। 3 को हम वैसे ही लिख लेंगे, x की जगह 20 आ जाएगा प्लस का 4, फिर अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 20 आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अपने अपने कैलकुलेटर पर इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वैल्यू को अंडर रूट में लिख लो, इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पर लिख लो, इसका आंसर भी 8 आ जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8। तो 20 जी आपका आ सकता है किसमें, सोल्यूशन सेट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, पहले 20 पुट किया, अब हम 4 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 4, तो 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 4 आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x की जगह 4 माइनस 4 आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आपके कैलकुलेटर पे 4 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर भी आपके कैलकुलेटर पे 4 आ रहा है। तो ये क्या हो गया जनाब, ये ट्रू हो चुका है। ये क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। तो दोनों आंसर ट्रू हैं, तो आप इसको सोल्यूशन सेट में दोनों आंसर को लिख लेंगे। 4 भी ट्रू है, 20 भी ट्रू है। तो ठीक है जी, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। सबसे पहले मैंने लिखा है स्केयरिंग बोथ साइड, तो मैंने इसका दोनों तरफ स्केयर ले लिया। यहाँ फार्मूला ओपन किया a प्लस बी का स्केयर, तो a का स्केयर जब मैं लूंगा ना, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो x प्लस 7 बच जाएगा। b का स्केयर लूंगा तो स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। फिर प्लस 2, a की वैल्यू है x प्लस 7, b की वैल्यू है x प्लस 2, इसको मैंने a की अंडर रूट में लिख लिया। यहाँ पर स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, ये वैल्यू बचेगी x प्लस एक्स 2x, 7 प्लस 2 9 प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ x स्केयर, x को 2 के साथ 2x, 7 को x के साथ 7x, 7 2 14, इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया। तो यहाँ पर जी ये वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी है, x स्केयर 2 और 7 9x हो जाएगा प्लस 14, ये वैसे ही आ जाएगा। 6x प्लस 13 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2x यहाँ आके माइनस 2x हो जाएगा और प्लस का 9 यहाँ आकर माइनस का 9 हो जाएगा। 6x और 2x 4x हो जाएगा और 13 और 9 4 हो जाएंगे। फिर दोबारा से दोनों तरफ स्केयर लिया, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पर स्केयर का फार्मूला खोलेंगे, a प्लस बी का स्केयर, a का स्केयर 4 का स्केयर 16x स्केयर, b का स्केयर 4 का स्केयर 16, 2ab 2 4 8, 8 4 32 होता है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब इस वैल्यू को मैंने सेम टू सेम लिखा है, प्लस 4x स्केयर यहाँ के माइनस 36 इस साइड पे आके माइनस, प्लस 56 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 16x स्केयर माइनस 4x स्केयर, तो 12x स्केयर बन जाएगा। 32x माइनस 36x माइनस का 4x आ जाएगा। और इसी तरह से 16 माइनस 56 माइनस का 40 आ जाएगा। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन लिया, 3x स्केयर माइनस x माइनस 10 बच जाएगा। 4 यहाँ आके डिवाइड होगा, 10 3 30 होता है, 30 भी बने और 1 भी बने ना, इसके साथ आपके पास 1 है, तो 6 5 30, 6 5 में से माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। दोनों में से 3x कॉमन लिया, यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन लिया, 0 को 4 पे डिवाइड किया, 0 आ जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ बच जाएगा जी x माइनस 2, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -5 -5/3। तो x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने इसको चेक कर लेना है, अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेना है। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 + 7, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 + 2, बीच में क्वेश्चन के इन दोनों के बीच में प्लस है, 2 + 2 इज इक्वल टू 6, x की जगह 2 + 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। 2 + 7 9, 9 का √3 होता है, 2 + 2 4, 4 का √ क्या होता है 2 होता है। तो 3 और 2 को आप लोग आपस में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। या इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिख लें, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखें तो आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखें, आंसर 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। अब x का दूसरा आंसर पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू -5/3। तो अपने अपने कैलकुलेटर पर आप 5/3 पॉइंट में निकाल के कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ रहा है जी 1.67। तो अब जी x की जगह 1.67 पुट कर लेते हैं, तो 5/3 भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको 5/3 पुट करके दिखाता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। x की जगह 5/3 + 7, इसी तरह प्लस x की जगह 5/3 + 2 √6, x की जगह 5/3 + 13। तो इस पूरी वैल्यू को सेम टू सेम आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर पर लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा इस पूरी वैल्यू का 5√3, और इस पूरी वैल्यू का आंसर आएगा √3। तो ये फॉल्स है जी, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो सेटिस्फाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पर हो रहा है। तो इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में 2 आ जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, छोटा सा काम है, ये इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, माइनस है, माइनस इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये सबसे पहला काम है आपका। आप माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं और उसको दूसरी साइड पर प्लस कर दें। तो लिखें जी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका जी हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, x स्केयर प्लस x प्लस 1। इसी तरह यहां भी स्केयर आ जाएगा, x स्केयर प्लस x माइनस 1। तो स्केयर से √ कट जाएगा, x स्केयर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया जी। यहाँ पर फार्मूला a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो ये b पूरी वैल्यू है, स्केयर से √ कट जाएगा, प्लस x माइनस 1 प्लस 2ab। तो a की वैल्यू 1 है, 2 1 2 हो जाएगा, और x स्केयर प्लस x माइनस 1, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्केयर यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरा भाई ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 1, अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो अब जी आप दोबारा दोनों तरफ स्केयर ले रहे हैं, तो 1 का स्केयर 2 एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा। तो 1 का स्केयर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 आ जाएगा। तो 4 को अंदर हमने पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट +1 वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, -4 -1 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा जनाब। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसके पेयर नहीं बनते। A4 B4 C -5, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac ओवर 2a आ जाएगा। ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16 और 5 80 हो जाएगा, 2 4 आर 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, इसको आप लोग ऐड कर लें, 96 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर 96 का अंडर रूट ले लें, तो 96 का जो अंडर रूट है वो आ रहा है जी 4√6 आ रहा है जी मेरे पास। आप सबके पास भी यही आएगा, 4√6 डिवाइड में क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 कॉमन ले लेना है, इस वैल्यू से 4 कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल टू 4 कॉमन -1 प्लस माइनस √6/8, 4 1 आर 4 4 2 आर 8। तो जी हमारे पास x आ चुका है, तो x आ चुका है। अब हमने इसको चेक करना है, तो वेरीफाई करना है भाई। ठीक हो गया जी। तो पहले हम पुट कर लेते हैं x प्लस वाली वैल्यू, प्लस √6/2। इस वैल्यू को ना हम अपने कैलकुलेटर पर पॉइंट में निकाल लेते हैं, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में पुट करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर पर लिखें, तो आंसर आ जाएगा 0.72 आ जाएगा। तो x की जगह 0.72 पुट कर लें, 0.72 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0.72 प्लस 1। ठीक हो गया जी। फिर माइनस x की जगह 0.72 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0.72 -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो x की जगह जी हमने 0.72 पुट कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कैलकुलेटर पर ये पूरी वैल्यू पुट करनी है सेम टू सेम। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने x पॉजिटिव पुट किया, अब आप लोगों ने x नेगेटिव भी पुट करना है, x इज इक्वल टू -1 √6/2। तो इसको अब आप लोग जी पॉइंट्स में निकाल लें, अपने अपने कैलकुलेटर पर ये सेम वैल्यू लिखें, तो आंसर आ जाएगा जी -1.72। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.72, लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो अब आपने क्वेश्चन में x की जगह -1.72 पुट करना है, और लाजमी पुट करना है 1.72 का स्क्वायर -1.72 प्लस 1। इसी तरह इस साइड पर भी 1.72 का स्क्वायर -1.72 -1 इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां x था वहां वहां हमने -1.72 पुट कर दिया है, तो इसका जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखना है सेम टू सेम, तो ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो भाई ये दोनों आंसर आपके वेरीफाई हो जाएंगे, दोनों आंसर आपके इक्वल हैं। तो ये पूरी वैल्यू
प्लस माइनस √6/2। तो ये पूरी वैल्यू आपकी सोल्यूशन सेट में आ जाएगी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं 7 की तरफ।